आप अगर मेरे खिलाफ भी कोई बात आती है, तफ्तीश में अगर जिक्र होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का किसी चीज़ में किरदार है, तो आप मुझसे भी आकर पूछ सकते हैं। मैं कोई आइन से मुबर्रा नहीं हूँ, कानून से मुबर्रा नहीं हूँ। और जहाँ तक बात है आर्मी चीफ की, DGISI की, उनको भी बुलाना चाहिए। शेखुपुरा से पकड़ा गया है, कोई डाकू है। उसने गिरफ्तारी के दौरान इस बात का एतराफ़ किया है कि उसने इस्लामाबाद के 2 सहाफ़ी असद अली तूर और अफसार आलम साहब पर कातलाना हमला और एक को जख्मी किया, उसके घर तशद्दुद किया उस पर, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी बरम हुए। उन्होंने IG इस्लामाबाद को भी ओहदे से बरतरफ करने की धमकी भी दी। उनको कहा कि आपको संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक के ऑर्डर में भी ये लिखवा दिया कि अब आइंदा अगर रिपोर्ट हमें मुनासिब जमा ना करवाई गई तो हम ये कह सकते हैं कि IG इस्लामाबाद जो है वो एज अ फैसिलिटेटर अपना किरदार अदा कर रहे हैं जराइम को मज़ीद बढ़ाने में। मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से रिपोर्ट में FIA ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें यह कहा गया है कि मतीउल्लाह जान ने कोऑपरेट नहीं किया। चीफ जस्टिस ने मतीउल्लाह जान के पूछे बगैर ही पहले उनसे ये उनकी तसल्ली करवा दी कि भाई कैसे नोटिस नहीं किया, ज़रा हमें बताएं, कोऑपरेट कैसे नहीं किया मतीउल्लाह जान ने। तो वो उस पर भी अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके। चीफ जस्टिस ने उनको बारहा ये तंबीह की कि अदालत के सामने गलत बयानी ना करें, आपने जो रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं वो भी झूठी हैं, लिहाजा हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने बीच बचाव करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम, नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सहाफ़ियों को हिरासगी से मुतल्लिक केस की, सो मोटो केस की समाअत की है। और सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम पर जो उन पर कातलाना हमले का मामला था और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की अगवाईगी का मामला है, उस पर रिपोर्ट जमा हुई थी, उसको गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए मुस्तरद कर दिए। जहाँ तक बात है असद तूर की, तो अदालत ने आज ये वाज़ेह किया है कि असद तूर के मामले में अदालत अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देगी। और JIT में जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सहाफ़ियों के नाम है जो अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उस पर जो है तो चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने सवाल उठाया है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो नुमाइंदे हैं उन पर भी सवाल उठाया है कि इनको किस कानून के तहत इस JIT में शामिल किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील सरफराज, इनसे चलकर बात करते हैं कि आज केस में क्या हुआ। बहुत शुक्रिया अदील हमें ज्वाइन करने का। ये बताएं कि आज की समाअत में कुल कितने मामला थे सहाफ़ियों से मुतल्लिक? सर, एक तो आपको मालूम है वो पुराना मामला जो अफसार आलम साहब, मतीउल्लाह जान, असद अली तूर, शफ़क़त इमरान और आमिर मीर साहब से मुतल्लिक है। जब उनको 2020 में गालिबन FIA की जानिब से नोटिस और उनको गिरफ़्तार किया गया और कातलाना हमले हुए इन पर, उस मामले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने उस वक्त एक जज होते हुए नोटिस लिया था और उसके बाद एक नई कंस्पिरेसी ने जन्म लिया, कंट्रोवर्सी जन्म लिया उसने। अब यहाँ पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हालिया FIA के नोटिस हैं उनके साथ इस मुकदमे को भी क्लब किया है। और पहले अगर हम उस मुकदमे की बात करें, अफसार आलम और असद अली तूर और मतीउल्लाह जान, क्योंकि ये 3 जो है ना, अफसार आलम, मतीउल्लाह जान और असद अली तूर, ये ज़्यादा इनकी रेलेवेंस आज थी क्योंकि उनकी जानिब से रिप्रेजेंटेशन भी इस तरह नहीं थी। जो अफसार आलम साहब का मामला है और असद अली तूर का मामला है, इसमें तो ये आज एडमिट किया गया है। जो रिपोर्ट एक बड़ी ही वेग किस्म की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जमा करवाई है पुलिस ने, उसमें ये कहा गया है कि एक शख्स हमाद नामी, उसको शेखुपुरा से पकड़ा गया है जो गालिबन कोई डाकू है। उसने गिरफ्तारी के दौरान इस बात का एतराफ़ किया है कि उसने इस्लामाबाद के 2 सहाफ़ी असद अली तूर और अफसार आलम साहब पर कातलाना हमला और एक को ज़ख्मी किया, उसके घर तशद्दुद किया उस पर। और उसके ऊपर उन्होंने मज़ीद कोई डिटेल नहीं दी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी बरम हुए। उन्होंने IG इस्लामाबाद को भी ओहदे से बरतरफ करने की धमकी भी दी। उनको कहा कि आपको संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक के ऑर्डर में भी ये लिखवा दिया कि अब आइंदा अगर रिपोर्ट हमें मुनासिब जमा ना करवाई गई तो हम ये कह सकते हैं कि IG इस्लामाबाद जो है वो एज अ फैसिलिटेटर अपना किरदार अदा कर रहे हैं जराइम को मज़ीद बढ़ाने में। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और IG इस्लामाबाद या इवन SSP चार्जशीट है ये, बिल्कुल, और जो SSP हैं उनके अगेंस्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस आज अदालत ने दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ का आज एक नया रूप, जो नया नहीं है पुराना रूप है, आज हमने तवील अरसे के बाद कमरा अदालत में देखा है। और इसके अलावा अगर हम असद अली तूर साहब का जिक्र करें तो असद अली तूर साहब का, क्योंकि अब जो मौजूदा केस है इससे भी उनका ताल्लुक़ है, मगर उससे पहले हम मतीउल्लाह जान साहब की बात कर लेते हैं। मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से रिपोर्ट में FIA ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें यह कहा गया है कि मतीउल्लाह जान ने कोऑपरेट नहीं किया। उस पर मतीउल्लाह जान भी रोस्टम पर चले गए। चीफ जस्टिस ने मतीउल्लाह जान के पूछे बगैर ही पहले उनसे ये उनकी तसल्ली करवा दी कि भाई कैसे नोटिस नहीं किया, ज़रा हमें बताएं, कोऑपरेट कैसे नहीं किया मतीउल्लाह जान ने। तो वो उस पर भी अदालत को सेटिस्फाई
सेटिस्फाई नहीं कर सके। चीफ जस्टिस ने उनको बारहा ये तंबीह की कि अदालत के सामने गलत बयानी ना करें, आपने जो रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं वो भी झूठी हैं, लिहाजा हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने बीच बचाव करने की कोशिश की। मतीउल्लाह जान साहब ने एक और इंकशाफ किया कि सहाफ़ी शाहिद मेतला ने एक आर्टिकल में, जो सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स है, उसमें ये लिखा कि जो फॉर्मर आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने सहाफ़ी शाहिद मेतला को इंटरव्यू में ये कहा कि जो मतीउल्लाह जान साहब हैं उनको बड़े ही भोंडे अंदाज में गिरफ़्तार अगवा करने की कोशिश की गई और उन्होंने गालिबन ये इल्ज़ाम उस वक्त के DGISI को दिया था। और इसके साथ फिर ये बाजवा ने, हाँ जी, जनरल बाजवा ने, और फिर जो अफसार आलम साहब हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी उसी इंटरव्यू का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उसी इंटरव्यू की एक दूसरी किस्त में उन्होंने मेरे हवाले से ये इंकशाफ किया है कि जो कोई नाराज़ फ़ौजी अफसर होगा जिसने ये शरारत कर दी होगी, मेरे हवाले से ये कहा कि अफसार आलम पर जो हमला हुआ उस पर हमारे फार्मर आर्मी चीफ़ ने ये कहा। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल उस मामले में मज़ीद आगे नहीं गए और उन्होंने कहा कि आपने उनको नोटिस किया, उनसे पूछा, ये जो सहाफ़ी है इससे आपने बुलाकर पूछा, आप अगर मेरे ख़िलाफ़ भी कोई बात आती है, मुझ पर भी कोई अगर ये कहता है, तफ्तीश में अगर जिक्र होता है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का किसी चीज़ में किरदार है, तो आप मुझसे भी आकर पूछ सकते हैं। मैं कोई आइन से मुबर्रा नहीं हूँ, कानून से मुबर्रा नहीं हूँ, और जहाँ तक बात है आर्मी चीफ़ की, DGISI की, उनको भी बुलाना चाहिए। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दी। बहरहाल उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ा। सलाहुद्दीन साहब जो हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक आइनी दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो आज पहली रोज़ ही समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, और उसके ऊपर काफ़ी इन लेंथ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। जो मेन मुद्दा था वो था जो FIA ने नोटिस जारी किए थे ईद से, ये इलेक्शन से कबल, आपको याद होगा 29 और 30 जनवरी को 2 समातें हुई थी, और उन समातों पर जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये कहा था, यकीन दहानी करवाई थी कि इंतखाबात से कबल किसी को नोटिस और सर्व नहीं होगा और इन नोटिस पर कार्रवाई नहीं होगी, इसके बाद फ्रेश नोटिस होंगे। गो कि असद अली तूर साहब को उसी नोटिस का एक दूसरा वर्जन भेजा गया, दूसरा नोटिस भेजा गया कि पहले नोटिस पर आपने तकमील नहीं की, अब ये दूसरा नोटिस असद अली तूर साहब पेश हुए। उन्होंने बताया 8 घंटे उनको रखा गया, गिरफ़्तार नहीं किया गया, दूसरे रोज़ दोबारा पेश हुए, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। मगर नोटिस के अंदर इल्ज़ाम जो है वो ये है कि आपने आला अदलिया की तज़हीक की है, तौहीन आमेज़ उनके ख़िलाफ़ आपने एक मुहिम चलाई है, लेकिन जो FIR काटी गई है उसमें उसका जिक्र नहीं है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि क्या असद अली तूर साहब गिरफ़्तार हैं और क्यों गिरफ़्तार हैं, उन्होंने पूछा कि असद अली तूर को क्यों गिरफ़्तार किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गालिबन जो मॉडेस्टी है ऑफ सम सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशल्स, उसको उन्होंने गालिबन उसकी तज़हीक की है, या उसका वक़ार जो है वो मजरूह किया है। तो उसके बाद मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा, वक्फ़ा हुआ, वक्फ़े के बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने असद अली तूर के मामले पर इस्तफ़सार किया कि भाई ये क्या मामला है, आप हमारा कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने क्या आपको कहा था, मैंने बतौर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या मेरे किसी जज ने या हमारी रजिस्ट्रार ने आपको लिखकर कोई शिकायत की हो कि भाई ये सहाफ़ी हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ मुहिम चला रहे हैं, आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जब हम नहीं कर रहे तो आप लोग क्यों सुपर एफिशिएंट बने हुए हैं। FIA को उन्होंने कहा, क्या आप लोग हमारा कंधा इस्तेमाल करके काम अपना निकलवा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अब अगर हम हमारी तज़हीक करने पर, अदलिया की तौहीन करने पर आपके ख़िलाफ़ FIR कटवा दें कि FIA जो है वो हमारे ख़िलाफ़ उसने कोई हमारी जो एक आप कह सकते हैं कि इमेज है, साख है, उसको मुतासर करने की कोशिश की है, तो ये क्या दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा और बावर कराया कि मुझे या हमें इस तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई जितनी भी तनकीद कर ले, हम इतने छोटे लोग नहीं हैं, हम में काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त है। ये बात उन्होंने वाज़े की और बारहा ये भी उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सहाफ़ी भाई भी जो हैं वो झूठ ना बोलें, फेक न्यूज़ ना दें, हमसे कम से कम पूछ लिया करें, कोई बात अगर उन्होंने रिपोर्ट करनी भी है, कोई चीज़ अगर क्लैरिफिकेशन के लिए हमसे रब्ता कर लें, अदरवाइज़ हम तो आज़ादी इज़हार राय के हक़ में हैं। और आज भी जो ये केस हमने लगाया है ये सहाफ़ियों के ही हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया है। गो के मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस बात पर बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ, मगर आज मैं ये समझता हूँ कि हमें जो टेक अवे है वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, उसने फाइनली देर से सही मगर कॉग्निजेंस लिया है और अच्छी खासी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी हैं। इवन दो जो ऑर्डर लिखवाए गए हैं उनमें भी बड़ी सख्त बातें कह दी गई हैं, वो अभी रिटन फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे। इवन दो उन्होंने जो असद तूर के ख़िलाफ़ FIR काटी गई
उसको भी लिखा है उस ऑर्डर के अंदर। और दूसरी बात यह है कि 3 जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं पीका की एक सेक्शन है 9, एक 10 और तीसरी है 24। अटॉर्नी जनरल ने भी ये कंसीड किया है कि ये इनका इतलाक़ नहीं होता असद अली तूर साहब के केस के ऊपर। बहरहाल बाद अज़ा उन्होंने एक छोटा सा यू टर्न लिया, उन्होंने कहा कि 9 और 10 की हद तक तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ चीफ जस्टिस, लेकिन 24 का जो है उसके ऊपर बात हो सकती है। अब उन्होंने अदालत को ये यकीन दहानी करवाई है कि क्योंकि 14 मार्च को उनकी दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर है, हम 14 मार्च से कबल ही इसमें कुछ बड़ी डेवलपमेंट ले आएंगे, कुछ अहम इसमें पेशरफ्त मुमकिन है। असद अली तूर साहब, मुझे ये लग रहा है, जो आज अदालत के अंदर भी ऑब्जर्वेशंस आई हैं और अटॉर्नी जनरल ने जो अदालत के सामने स्टेटमेंट दिया है कि असद अली तूर 14 मार्च से कबल ही रिहा हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अदलिया को, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा को रियलाइज़ हो गया कि उनका कंधा इस्तेमाल, उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, JIT के मामले में जो ISI के नुमाइंदे की शिरकत है, IB के, उस पर जो है तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा का क्या कहना? सर, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये किस तरह हो सकता है, ये लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं उनकी शमूलियत तो समझ में आती है, क्या ISI एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है? उन्होंने कहा वो तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उसका तो कहीं भर कोई जवाज़ नहीं बनता इस तहकीकाती उस मामले के अंदर। दूसरी जानिब उन्होंने फिर मुख्तलिफ जो कवानीन है, जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है गालबन, उसको भी पढ़ा और उसमें भी देखा कि उसमें ISI की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का जिक्र है। और इसी तरह रूल्स की बात हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए, रूल्स जो हैं वो एक्ट के ऊपर नहीं आते, जब एक्ट आ जाए तो फिर रूल्स वहाँ पर बेमानी हो जाते हैं। इसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर बात की थी। और फिर साथ साथ जो JIT के अंदर उन्होंने एक सवाल किया कि बॉस, हु इज़ द बॉस इन द JIT, तो बताया गया कि फ़लाँ FIA के जो अफसर हैं वो हैं। तो अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ने कहा कि वाकई में क्या आप जो बात कह रहे हैं इसके ऊपर यकीन से कह सकते हैं कि ये वही बॉस हैं, या फिर आप जो बॉस हैं उनका नाम नहीं ले सकते? बहरहाल ये आंधी आप तो क्या JIT पे फैसला, JIT पे क्या हुक्म दिया? सर, फिल वक्त तो हुक्म नहीं दिया गया JIT के ऊपर। गो के मुझे ये लग रहा है कि अटॉर्नी जनरल को एक मौका दिया गया है कि वो अगर कोई गलती उनसे हुई है तो उसको सुधार सकते हैं तो सुधार लें, और आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर ये वाज़े हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लग यही रहा है, जो बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब की मेन प्रेयर है कि इस JIT को ही सेट असाइड, इसको कलअदम करार दिया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट कर देगी। बहरहाल आज बहुत से लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज क्यों ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। तो मेरी उसमें छोटी सी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो कुछ कह दिया है वो भी गैर मामूली है, क्योंकि आज सर पहली हेयरिंग थी। आप सुप्रीम कोर्ट को तवील अरसे से कवर कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी हेयरिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नोटिसेज होते हैं। जो आज चीफ जस्टिस ने कह दिया है, हम उसको जो लिखवा दिया आप देखें, उससे ज़्यादा क्या हो सकता था। अब पहली ही समाअत के ऊपर कैसे एक JIT को, जिसको अभी तक डिफेंड करने भी यहाँ पर कोई नहीं आया तैयारी के साथ, कैसे उसको आप ख़त्म कर सकते हैं? तो मुझे ये लगता है कि जो हुआ है वो काफ़ी है, गो के ताख़ीर से हुआ है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर ये मोर देन इनफ है। और अब आइंदा समाअत से कबल देखते हैं क्या होता है इसमें। अच्छा, गो के इमरान रियाज जो हैं वो, उनकी ज़मानत तो हो गई है, लेकिन उनका जिक्र नहीं आया। वो भले ही सहाफ़ी ना हो, एक्टिविस्ट हों, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, लेकिन है तो शहरी, उस पर कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा ये है ना कि हर शख्स ने किसी न किसी सूरत में, जो सहाफ़ी जिसका आज जिक्र हो रहा है, उसने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया। अब असद अली तूर साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे जिस दिन ये मामला हुआ था, जो पिटीशन तैयार हुई उसमें उन्होंने सलाउद्दीन साहब से ख़ुद रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये मुझे नोटिस भेजा गया। जितने भी सहाफ़ियों को नोटिस आए हैं उन्होंने रब्ता किया हमारी प्रेस एसोसिएशन से। हमारी प्रेस एसोसिएशन ने किसी से रब्ता नहीं किया था, उन्होंने ख़ुद रब्ते किए। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका तो ज़ाहिरी बात है, इमरान रियाज साहब उस वक्त गालिबन जब, बल्कि उनकी गिरफ़्तारी तो बाद में हुई है, ही वॉज़ वेरी मच आउटसाइड द जेल, और उस वक्त वो अगर चाहते तो इसका हिस्सा बन सकते थे। मगर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक्टिविस्ट हैं या वो किसी एक सियासी जमात से वाबस्ता हैं, मैं तो उनको भी सहाफ़ी ही कहूँगा। अगर मैं असद अली तूर साहब को सहाफ़ी समझता हूँ तो मैं इमरान रियाज को भी सहाफ़ी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि तमाम सहाफ़ियों के हकूक़ उनको मिलने चाहिए, और इमरान रियाज साहब की भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होनी चाहिए। एक मौका है उनके पास कि वो ख़ुद अगर सलाउद्दीन साहब से रब्ता कर लें, जो हमारे वकील हैं, या अपने तौर पर किसी और वकील को यहाँ भेज दें, अपनी नुमाइंदगी कर लें, तो उससे ये है कि उनका भी मामला किसी तरफ जाएगा। वफाक को किस इशू पे नोटिस हुआ आज?
प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जो दरख्वास्त सहाफ़ियों को हिरासत करने के हवाले से दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर आज वफाकी हुकूमत को नोटिस कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ऑब्वियसली अटॉर्नी जनरल आज अदालत में मौजूद थे, मगर उस मामले में नहीं थे, वो दूसरे मामले में थे। तो अब मोस्ट प्रॉब्ली ये एक आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस है, ये नोटिस आज होना लाजमी था। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज। तो नाज़रीन, मतीउल्लाह जान और अफसार आलम के मामले पे जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी उसको अदालत ने मुस्तरद करके एक थॉरो रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। अटॉर्नी जनरल ने असद तूर के मामले पर यकीन दहानी कराई है कि इस मामले का हल निकाल लिया जाएगा, क्योंकि FIR के मंदरजात और जिस इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार किया गया है उनमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं। अदालत ने आज कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये एक कीमती हक़ है और तमाम जो बुनियादी हकूक़ है आइन में वो इसी हक़ से जो है तो वो जुड़े हुए हैं। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।